सभी वैष्णव जन को राधे राधे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। आज हम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंचा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। पापाकुंचा एकादशी 6 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार पापाकुंचा एकादशी का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आप मुझे बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है व इसका क्या महत्व है। इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके इन सभी के बारे में विस्तार से बताइए। अर्जुन के जानने की इच्छा को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंचा एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापाकुंचा एकादशी कही जाती है। एकादशी का यह दिवस चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। पापाकुंचा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत निर्दयी व क्रूर था। उसने अपना संपूर्ण जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने और कुसंगति में रहने, इस तरह के पाप कर्मों में व्यतीत किया। जब उसका अंतिम समय निकट आया तब यमराज ने एक दिवस पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि कल कोधन को दरबार में लाया जाए। यमराज के दूत कोधन के यहाँ गए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। वो महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगति में व्यतीत कर दिया। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार बहेली द्वारा प्रार्थना करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंचा एकादशी का विधि विधान द्वारा व्रत करने के लिए कहा तथा प्रभु विष्णु का पूजन करने की विधि बताई। अंगिरा ऋषि के कहने पर उस बहेलिये ने पापाकुंचा एकादशी पर चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का पूजन किया और स्वयं द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पाया। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंचा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह आश्चर्य देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। प्रभु की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक का अधिकारी बना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पापाकुंचा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मन वांछित फलों को प्राप्त करता है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पापाकुंचा एकादशी के दिन मन वांछित फलों को पाने के लिए चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं वह फल पापाकुंचा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमन करने से मिल जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन्य धान्य प्राप्त होता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। कथा पूर्ण हुई। सभी एकादशी की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु श्री हरि विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।